मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों में आपके द्वारा आए और हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और बड़ी विश्वस्त तरीके से हम अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषमय हो प्रभु, और जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी अपनी आशीषों के लिए आए, उन सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजे और हम सभी उन आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें दानियल की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, 6वां अध्याय, उसके 14 से 24 पद, जहां लिखा है दानियल चैप्टर 6 वर्सेस 14 to 24। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा। दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली में आकर कहने लगे, ये राजा, ये जान रख के मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा और जो आज्ञा राजा ठहराए उसे नहीं बदल सकता। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर शेरों की बांध में डाल दिया जाए। उसी समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगवा दी और दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास क्या कर रही है, उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंगों के घड़ों की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा घड़े के पास गया और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को घड़े से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वे अपने परमेश्वर पर विश्वास करता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के घड़े में डाल दिए गए और वो घड़े की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने झपट कर उन्हें हड्डियों समेत चबा डाला। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, दानियल की पुस्तक का ये प्रकरण वास्तव में आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाता है। दानियल की पुस्तक का ये प्रकरण आपको और मुझे बताता है कि मैं और आप आज भी एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं। और आप देखेंगे कि जब बाइबल की वो आशीष इसमें पूरी होगी, चाहे सेना भी तेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी कोई हानि तुझे नहीं हो सकेगी। और इस आशीष को लेने के लिए आपको और मुझे तैयार होना चाहिए। और लिखा है कि दानियल की प्रसिद्धि से बहुत सारे हाकिम जले। उन्होंने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करने के बाद उन्होंने इस बात के लिए राजा को प्रेरित किया कि अगर कोई दूसरे देवता की उपासना करता है तो उसको शेरों की बांध में डाल दिया जाए।
दानियल को ये पता चला और दानियल ने उसके बावजूद भी अपने उसी प्रार्थना का क्रम जारी रखा कि दिन में वो 3 बार अपनी कोठरी में जाता था, बड़े विश्वास से प्रार्थना करता था यरूशलेम की ओर देखकर। और यही वो चाहते थे। उन्होंने राजा को शिकायत की कि वो तेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और ऐसे समय में जो हुआ वो वास्तव में एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति थी। क्या हुआ? ऐसी स्थिति में जो हुआ वो ये था कि उन्होंने, नितिका जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घरानों ने, उन्होंने अर्थात हाकिमों ने राजा से क्या कहा। देखिए, राजा परमेश्वर के उस जन को बहुत चाहता है और राजा ने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन लिखा है ये बात सुनकर राजा उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक भी उससे बचाने का यत्न करता रहा। राजा को ये बात पसंद नहीं आई कि दानियल का नाश हो या दानियल का नुकसान हो, लेकिन हाकिम जो उसके पीछे पड़े थे वो तैयारी से थे, पूरी तैयारी से थे। और उन्होंने क्या कहा? दानियल 6 अध्याय 14 से 24 पद आपकी और मेरी आशीष। और लिखा है, तब वे पुरुष राजा के पास आकर उतावली में कहने लगे। उन्होंने याद दिलाया राजा को कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा ने किस आदेश के अनुसार इस चीज को करना है। लिखा है, तब वे पुरुष राजा के पास आकर उतावली से कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादी और फरीसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए उसे नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि शाम होते होते तक आपको सजा देनी ही है, आप उस आज्ञा को नहीं बदल सकते। सोचिए, राजा की इच्छा है कि वो दानियल को बचाए। दानियल ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा है और उसके बावजूद भी सारे हाकिम दानियल के विरुद्ध खड़े हैं और राजा को भी उसके विरोध में खड़ा कर रहे हैं। सोचिए, ऐसी स्थिति में आपका और मेरा विश्वास क्या कहेगा? ऐसी स्थिति में आपकी और मेरी आशीष क्या होगी? यू शुड थिंक ट्वाइस। जब आप और मैं ऐसी चीज को देखें और आप और मैं ऐसी चीज को समझे तो हमारा विश्वास क्या होगा? हाउ डू वी सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स? कैसे हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी? देखिए, अगर परमेश्वर ने आपकी आशीषों को स्थिर कर दिया है, आपको अपने साथ जोड़ लिया है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वही दानियल के साथ भी हुआ। देखिए, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, परमेश्वर ने क्या सिखाया है मुझे अभी 10 मिनट पहले, वही चीज आपको सीखनी है। तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर शेरों की मान में डाल दिया जाए। तब राजा ने आज्ञा दी, हार पछताकर उसने कहा कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया जाए, क्योंकि वो स्वयं अपने नियम से मजबूर था। वो स्वयं इस बात को जानता था कि वो अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता और शेरों की मान में डाल दिया गया उसे। उस समय राजा ने दानियल से कहा, सोचिए राजा पर कितनी बड़ी आशीष होगी। राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। इसके 2 पक्ष हैं। तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। या तो राजा मजाक में ये बात कह रहा था, या राजा वास्तव में कह रहा था कि भाई अगर तेरा विश्वास है तुझे परमेश्वर तेरी रक्षा करे। लेकिन दोनों ही स्टेजेस में राजा को यह बात अंगीकार करनी पड़ी कि परमेश्वर उसे बचा सकता है। दोनों ही स्टेजेस में राजा को यह मानना पड़ा कि जिस परमेश्वर को वो मान रहा है कहीं ना कहीं उसकी वो शक्ति है जिसमें वो उसे बचा सकता है। और देखिए क्या हुआ। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और सब प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी। इस सीन को इनैक्टमेंट करके देखिए तो कहां जुड़ रहा है ये सीन। जानते हैं, बाइबल में रिलेट करना सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कहां जुड़ रहा है।
यीशु मसीह को जब यूसुफ ने अपनी कब्र में रखा तो एक पत्थर सरकाया और वो चला गया। लेकिन लोगों ने जाकर, जो उस समय के प्रधान थे, उन्होंने जाकर कहा कि साहब वो हो सकता है कि वो यीशु मसीह की लोथ को चुरा ले। क्या कर वहां पहरा लगा, मोहर कर, जिससे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति वहां ना जा सके। यहां भी लगभग वही स्थिति है। एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और प्रधानों ने अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। यानी सांसारिक रूप से दानियल पूरी तरह नष्ट होने की स्थिति में आ गया। सांसारिक रूप से दानियल की पूरी स्थिति बिगड़ गई। सांसारिक रूप से दानियल लगभग नष्ट होने की स्थिति में चला गया। आम आदमी होता तो वो डर के मारे या तो राजा की आज्ञा को मान लेता। आम आदमी होता तो ये हो सकता है कि वो राजा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता। लेकिन दानियल ने कोई परिवर्तन नहीं किया। क्यों? क्योंकि दानियल जानता था कि उसका परमेश्वर उसे बचा सकता है। आज मेरी और आपकी भी यही स्थिति है। अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है, सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में जाती है वो है हमारा विश्वास। सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन से जाती है वो हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम। सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन से उड़ जाती है वो है कि परमेश्वर तूने हमें नहीं बचाया। यह है एक आम आदमी का दर्शन। लेकिन दानियल का दर्शन कितना महान है कि वो जानता है कि वो शेरों की मान में है। शेर एक मांसाहारी जानवर है जो किसी भी समय उसे फाड़कर खा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी आशीष। और लिखा है कि एक पत्थर लाकर रखा गया और मोहर लगा दी और दानियल के विषय में कुछ भी बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल चला गया। राजा चला गया, लेकिन सुख से नहीं, दुख से। उसको दुख था कि उसने एक विश्वास योग्य हाकिम को खो दिया। उसको दुख था कि वो एक अच्छे व्यक्ति के साथ से बिछुड़ गया। क्योंकि अगर आप दानियल पढ़ें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि दानियल एक बंदी था। उसने कई बार राजा के स्वप्नों का अर्थ बताया और धीरे धीरे वो इस पद पर आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप पूरे दानियल को पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग ऑफ दानियल इन अ सेंस कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जन था। उसका दर्शन बहुत अच्छा था और साफ था। उसने गूढ़ से गूढ़ और जटिल से जटिल ख्वाबों की व्याख्या राजा को बहुत सरल तरीके से करके दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का विश्वास और आत्मा उसके जीवन में बढ़ रहे थे। इसीलिए एक स्टेज के बाद राजा भी उससे प्रेम करने लगा। और धीरे धीरे स्थिति यह आई कि राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन के पड़ा रहा। ही वॉज इन अ डैम सैड स्टेट कि उसने भोजन तक नहीं किया। उसे दुख था ऐसे व्यक्ति के खोने का, जो ऐसे संकट के समय में भी उसको परमेश्वर के स्वप्नों का अर्थ बताकर उसकी रक्षा कर सकता था, जो उसे बचा सकता था, जो उसकी आशीष उसे दे सकता था। आज वो उसके जीवन में नहीं है। लिखा है उस रात को वो बिना भोजन के पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। कोई भी ऐसी चीज उसके जीवन में नहीं दी गई। सुख विलास की कोई भी वस्तु उसे नहीं मिली और उसे नींद भी नहीं आई। दैट इज द बिगेस्ट स्टेट कि उसे नींद भी नहीं आई। सोचिए कितना गहरा दुख था। परमेश्वर के उस जन से बिछड़ने का। वो सोया भी नहीं। उसको वो चीज मिली नहीं जिसके लिए वो चाहता था परमेश्वर को अपने जीवन में देखना।
एक स्वप्न दृष्टा के रूप में उसने दानियल को देखा था और दानियल ने हर उस स्थिति में उसकी मदद की थी। इसलिए राजा का दुख असीम था। लेकिन यही स्थिति इनेक्ट कीजिए, भोर को सुबह उठते ही मरियम कहाँ आई? यीशु की कब्र पर आई। यहां भी क्या लिखा है? भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गढ़ों की ओर फुर्ती से चला गया। उत्सुकता थी। मरियम भी उत्सुकता से आई थी यीशु मसीह के पास। देखिए वो किस स्टेट में है। और दोनों स्टेजेस में आप क्या देखते हो? दोनों स्टेजेस में आपको क्या दिखता है? दोनों स्टेजेस में आपको दिखता है कि न तो यीशु मसीह कब्र में थे और न दानियल मृत पाया गया। क्यों? आगे जानेंगे। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों की गढ़ की ओर फुर्ती से चला। और राजा जब गढ़े के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाया। राजा जब गढ़े के निकट आया तो वो शोक भरी वाणी से चिल्लाया। शोक, दुख था उसको। शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तुझे सिंहों, क्या जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? एड्रेस देखिए, यह है परमेश्वर का दर्शन। राजा के मुंह से निकलवा रहा है परमेश्वर, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। अंडरलाइन द वर्ड जीवते परमेश्वर के दास। परमेश्वर का स्वरूप अभी तक नहीं बदला, वर्षों गुजरने के बाद भी। संसार और संसार की सारी वस्तुएं टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप नहीं बदलेगा। इस आशीष को अपने जीवन में लेकर चलिए। लिखा है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू क्या करता है? नित्य उपासना करता है। सोचिए, परमेश्वर नहीं बदला है, हमारी सोच का तरीका बदल गया है, हमारा समर्पण बदल गया है, हमें परमेश्वर के देखने के तरीके में फर्क आ गया है। हम संसार में बहुत ज्यादा फंस गए हैं, हमारे पैर उलझाने वाले पापों में फंसे हुए हैं। शैतान हमारे लिए फंदा लगाता है और उसके बावजूद भी हम परमेश्वर को नहीं देख पाते। सोचिए, जो राजा है उस तक का दर्शन साफ है। वो कहता है कि हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास। दैट इज द ब्लेसिंग फॉर अ क्रिश्चियन। जीवते परमेश्वर के दास हैं आप और मैं। और कहता है, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है? हम तो उपासना ही नहीं करते। नित्य उपासना, प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर, जिसकी तू नित्य उपासना करता है। हम तो कहते साहब आज कर ली, अच्छा ठीक है, रात को नींद जल्दी आ गई, खाना तो हम खा गए थे लेकिन बस दुआ ही नहीं कर पाए। बहुत घरों का ये रोना है, खाना तो खा लिया था ब्रदर, फिर क्या करें, नींद आ गई, बस दुआ नहीं हो पाई। अरे तो क्या हुआ फिर? अरे जब दुआ ही नहीं कर पाए तो कौन सी आशीष लेकर आप सोए और किस आशीष के साथ उठोगे? कौन सी आशीष है, कौन सा ऐसी चीज है जो आपको रात में होने वाले किसी खतरे से बचाएगी? जब आप परमेश्वर को लेकर ही नहीं सोए, जब परमेश्वर आपका शरण स्थान और गढ़ है, इस आशीष के साथ आप बढ़े ही नहीं, तो कौन सी चीज आपको बचा लेगी? लिखा है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। देखिए, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, क्या करना चाहिए उसे? आशीष दीजिए, श्राप नहीं। ये होता है परमेश्वर का जन। उसने ये नहीं कहा कि राजा मैंने तेरी इतनी मदद की थी, तूने मुझे शेरों की मान में फेंक दिया, यह है तेरा दर्शन? नहीं। क्या कहा उसने वहां से? दैट इज द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड एज अ क्रिश्चियन। एक मसीह के रूप में
आपको यह समझना चाहिए कि हमें आशीषें देनी सीखनी है। हमारा संबोधन इस कदर होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि पीपल शुड नो अस एज अ क्रिश्चियन, लोग जाने कि आप परमेश्वर के हो। लिखा है, हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वहां भी स्वर्गदूत ही मिला था मरियम को, वहां भी स्वर्गदूत ही मिला हुआ था मरियम को, जिसने कहा था तू उसे मुर्दों में क्यों ढूंढती है। यहां भी वो दूत की ही बात कर रहा है। यू शुड अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट इज फॉर एजेस। परमेश्वर की आशीषें वही हैं, वैसे ही मिलती हैं, तरीका वही है, बदला नहीं है। जो यीशु मसीह की कब्र के साथ हुआ वही दानियल के साथ भी हो रहा है। दोनों के ऊपर पत्थर रखकर मोहर लगी हुई थी, कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता था, कोई परिवर्तन हो नहीं सकता था। उसके बावजूद भी यीशु मसीह भी मुर्दों में से जीवित पाए गए और दानियल भी जीवित पाया गया। उसने लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की। परमेश्वर क्या कर सकता है? जानवर की प्रकृति को बदल सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? मेरी और आपकी आशीष मुझे दे सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? वो हर संभव का असंभव काम को संभव करके दे सकता है। शेरों की जैसी चीज जिसके स्वभाव में क्रूरता है। बाइबल को पढ़िए, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं। बाइबल सेज जवान सिंहों को घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दैट इज द ब्लेसिंग फॉर अ क्रिश्चियन। शेरों की मान में डालने के बाद, रात भर रहने के बाद भी शेरों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मुंह बंद कर दिया था। संभव है? संसार में कहीं संभव नहीं है ये आशीष। ओनली गॉड कैन डू इट। परमेश्वर जानवर की प्रकृति को बदल सकता है। बदला उसने, क्योंकि सामने जो बैठा था वो प्रतिदिन 3 बार समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में लिखा है, चाहे सेना भी तेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी वो तेरा नुकसान नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप परमेश्वर की आशीषों को जब तक नहीं जानोगे तब तक सीखोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं तब तक चलोगे नहीं, जब तक चलोगे नहीं आपकी खुद की आशीष नहीं आएगी। प्रैक्टिकली दिखा रहा है दानियल आपको। उसने केवल प्रार्थना ही नहीं की, उसका समर्पण इतना बड़ा था कि परमेश्वर को भी उसकी मदद के लिए भेजना पड़ा स्वर्गदूत। समर्पण था। आपका समर्पण अगर परमेश्वर के साथ है, आपकी आशीष अगर परमेश्वर के साथ है, आपका विश्वास अगर परमेश्वर के साथ है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कोई हानि नहीं होने देगा। ये केवल आयत नहीं है, इट इज द ब्लेसिंग इन द बाइबल। लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सम्मुख निर्दोष पाया गया। कारण क्या था? मैं उनके सम्मुख क्या पाया गया? निर्दोष। किसकी आशीष परमेश्वर देता है? जिसका मन सरल और हाथ शुद्ध है। जो निर्दोष पाया गया परमेश्वर के सामने, उसकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए विश्वास की आशीष आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद की आशीष आपके जीवन में रहनी चाहिए, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो दानियल ने इतने सेंचुरीज पहले किया था, वो आपके साथ भी अगर हो, परिणाम वही आएगा। दुनिया बदलती है, परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर की आशीषें भी नहीं बदली। आप और मैं उस प्रकाशन को अपने जीवन में नहीं ले पाते। लिखा है
मैं उनके सम्मुख निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। He made a confession कि प्रभु, ये राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। तू उकसावे में जरूर था, तेरे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन मैं तेरे विरुद्ध भी नहीं गया। मैं तेरे विरुद्ध नहीं गया, मैंने तेरी आशीषों का उल्लंघन नहीं किया, मैं तेरे साथ रहा और आज भी हूं। जानते हैं, बाइबल कभी भी आपको विद्रोह करना नहीं सिखाती। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर आपको क्या दे रहा है और कैसे। आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कैसी है। परमेश्वर विरोध करना नहीं सिखाता है, परमेश्वर माफ करना सिखाता है। परमेश्वर सिखाता है कि हर एक को अपने से बेहतर समझो। गाली के बदले गाली नहीं देनी है, आशीष देनी है। यह है मसीहों का चरित्र। तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित हुआ और दानियल को घड़े से निकालने की आज्ञा दी। He was damn happy। उसे लगा था कि उसने दानियल को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद वो इतना खुश हुआ कि उसने दानियल को निकलवाया वहां से। और लिखा है कि दानियल जब गड़े से निकाला गया तो उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं था। जब दानियल निकाला गया तो उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं था। दैट इज द ब्लेसिंग। यही आशीष परमेश्वर आज भी देता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको रिलेट कर देता हूं। एज अ एसपी मेरे फादर कश्मीर में पोस्टेड थे, और माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और श्रीनगर से जम्मू हम बस से ट्रैवल कर रहे थे। अचानक, जिसे हम बनिहाल टनल कहते हैं, जो बहुत लंबी टनल है, उससे जैसी ड्राइवर बस का निकला तो उसने सूचना दी पीछे मुड़कर, सब ब्रेक नहीं लग रहे हैं। उतराई पर थी बस, और ये खासे डेंजरस सिचुएशन थी कि उतराई पर भरी हुई बस जब चल रही हो, आगरा मसीह मंडली जुड़ रहा है, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जब भरी बस उतराई पर हो और ब्रेक फेल हो तो क्या होगा। हमारा पूरा घराना उसमें सफर कर रहा था, मेरे पिताजी, मैं, मेरी मां, मेरी बहन। और ऐसे समय में मेरे पिता ने फुर्ती दिखाई, क्योंकि वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में, आर्मी में कमीशनड हुए थे एज ए इंजीनियर। ही वॉज देयर। उन्होंने बस ड्राइवर से कहा, घबरा मत। किस्मत देखिए, वो बस आर्मी के एक कॉन्वॉय के बीच में चल रही थी। पीछे भी गाड़ियां थी आर्मी की, आगे भी। एज अ ट्रेन्ड ऑफिसर मेरे फादर ने कहा कि मैं सामने वाले को कुछ सिग्नल दूंगा और वो ब्रेक मारेगा और तुम्हें अपनी बस को उससे टकराना है। लेकिन ध्यान रहे, इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, तुम्हें चोट लग सकती है। लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि किसी मोड़ पर, तेज मोड़ पर अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हुई तो 1600 फुट गहरी खाई में बस जाएगी। यू हैव टू टेक अ रिस्क। ये मेरे पिता के शब्द थे। ड्राइवर ने कहा, ठीक है साहब, आप क्या हैं? उन्होंने कहा, मैं एसपी हूं। कहते, ठीक है साहब, आप करो जो कर रहे हो। मेरे फादर ने कुछ इशारे दिए। पीछे से ड्राइवर ने कहा, यस। और एक स्टेज पर मेरे पिता ने हाथ उठाकर इशारा दिया। ड्राइवर ने 7 टन था, बहुत बड़ी गाड़ी थी। ड्राइवर ने उसे जाम कर दिया उतराई पर। बस जाके पूरे फोर्स से लगी था, उलट गई बस। चीख पुकार मच गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी, सड़क सकरी थी, बस केवल एक ही पलटा खाई। 2 खाती तो फिर नीचे जाती। धीरे धीरे
आर्मी वालों ने शीशे तोड़कर निकाला। मेरे पिताजी का हाथ इंजर्ड हो गया था। मेरी बहन के भी कलाई में चोट लगी थी। मेरी मम्मी का सिर फट गया था। सब कुछ बाहर निकालकर लिटा दिए गए। ड्राइवर को भी बहुत चोट आई थी बेचारे को। लेकिन आधे घंटे बाद जब मेरी मां को होश आया तो मेरी मां ने सबसे पहला सवाल किया, लड़का कहां है? यानी मैं। मेरे पिता ने कहा तेरे पास होगा। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। हाँ, जब टकराई थी बस तो वो मेरी गोद में सो रहा था। गुड्डी जी जुड़ रही है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लोगों ने कहा साहब कितना बड़ा बच्चा था? उन्होंने कहा 10-12 साल का होगा। उन्होंने कहा साहब कहीं बस की खिड़की से निकलकर नीचे तो नहीं चला गया खाई में? अब तो मेरी मां का बुरा हाल हुआ, लेकिन फिर भी खोजबीन हुई। लोगों ने कहा कि साहब ये जो सीटें पड़ी हैं, टूटे शीशे पड़े हैं, इनको हटाकर देखो, शायद मिल जाए कुछ। उम्मीद बहुत कम थी किसी की रेस्क्यू में जीवित रहने की। यह चीज मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूं। सीटें हटाई गई। मेरे ऊपर टूटी हुई बस की सीटें थी, नीचे कांच का चूरा। मेरे पिता ने मुझे थपकी मार के उठाया। मैं स्टिल आई वॉज स्लीपिंग। मेरे पिता ने कहा तेरे को पता नहीं बस उलट गई? मैंने कहा है, मैं तो अभी मम्मी की गोद में सो रहा था। कहते नहीं, बस उलट गई। ध्यान से उठना। नीचे कांच का चूरा है और ऊपर टूटी हुई सीटें। कोई चोट लग जाएगी। पहले चेक करो तुम्हें कहां चोट लगी है, दिखाओ मुझे कहां लगी तुम्हें चोट। मैं बड़े आराम से खड़ा हुआ, हाफ पैंट निक्कर पहने था। मैंने अपने हाथ को झाड़ा, कांच लगे हुए थे। मैंने अपने पिताजी से कहा एक खरोच भी नहीं आई ना। थोड़ी देर तक मेरे पिताजी मेरा मुंह देखते रहे और उसके बाद मुझे बाहर लाया गया और ड्राइवर जो बेचारा घायल अवस्था में था मुझे देख के बहुत खुश हुआ। कहते बाबा बच गए? हाँ, मुझे पता नहीं चला, गाड़ी कब उल्टी, मैं सो रहा था। मैं उस ड्राइवर का प्रकाशन बता रहा हूं आपको। जानते हैं क्या कहा उसने? मुझे आज भी वो शब्द याद है। आई वॉज जस्ट 11 years old। मुझे आज भी वो शब्द बहुत अच्छे से याद है। क्या कहा उसने? उसने कहा इस बस में कोई खुदा का बंदा था जिससे हम बच गए। इस बस में कोई खुदा का बंदा था जिसने हमें बचा लिया। एंड आई वॉज द ओनली पर्सन इन द बस जिसे एक सीधी खरोंच भी नहीं आई थी। परमेश्वर अपने बंदों की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने बंदों की रक्षा करता है। आई हैव सीन द ब्लेसिंग लाइव इन माई लाइफ। मैं बिना प्रैक्टिस के प्रीच नहीं करता कभी। ये मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, मैं नहीं करता। आई डोंट इवन डू इट। क्योंकि अगर वो मेरी आशीष नहीं है तो मैं क्यों कर किसी को वो आशीष दे सकता हूं? अगर वो मेरी आशीष नहीं है तो मैं कैसे किसी को कह सकता हूं कि ये आशीष तुम्हारे जीवन में आएगी? कैसे? और मजेदार बात यह है कि मेरे दादा का नाम दानियल था। दैट इज व्हाट वी गॉट द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एज अ जनरेशन। मेरे दादा दानियल के नाम से जाने जाते थे। लिखा है, राजा ने आनंदित होकर दानियल को गड़े से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड़े से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। आई कैन आइडेंटिफाई दिस ब्लेसिंग विद माई लाइफ। एक भी खरोंच नहीं आई थी, एक भी नहीं। उस दिन मेरे पिता ने रिकन्फर्म किया था कि बेटा तू खुदा की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। तू खुदा की तरफ से है, हमारा नहीं है कुछ भी। हमने तुझे दुनिया में दिया तो है, लेकिन परमेश्वर तुझे संभालेगा। आज भी मैं बड़ा खुशी खुशी
हर चीज को परमेश्वर को सौंप देता हूं। मुझे कोई चिंता नहीं रहती। कोविड के बाद से तो मैं चिंता मुक्त हूं। क्यों? परमेश्वर ने दूसरा जीवन दिया है। अब दिया है तो संभालेगा भी परमेश्वर। मैं क्यों दुखी होता रहूं? क्यों? इसीलिए लिखा है। देखिए क्या लिखा है, और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। दैट इज द ब्लेसिंग इन अ क्रिश्चियंस लाइफ। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था वो। छोटी आशीष नहीं है। आज विश्वास आपके जीवन में वो आशीष दे सकता है जिसकी कल्पना भी शायद आपने और मैंने ना की हो। विश्वास आपको जीवन में वहां तक ले जा सकता है जो आपके और मेरे तसव्वुर में ना हो, ख्वाबो ख्यालों में ना हो। सोचिए, अब आई सजा की बारी। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है तो वो बच जाएगा ना। परमेश्वर का हाथ उसे सजा देगा ही। बाइबल में ध्यान रखिए, इस आशीष को मैंने सुबह भी बताया था कि जो तुम्हें छूता है वो तुम्हारी आंख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। इस बात को विश्वास से अपने जीवन में लेना सीखिए। धन्यवाद की आशीष आपके जीवन में होनी चाहिए। विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ बढ़े और अपनी आशीष को देना सीखें। लिखा है, तब राजा ने आज्ञा था कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वो खुद नहीं मरे ना। सोचिए कितना बड़ा नुकसान करते हैं यहां पर। मैं इसीलिए आपको दो चीजें सिखाता हूं। सीखिए, परमेश्वर की ओर से है ये। आप जो भी करते हैं उसका प्रतिफल कौन उठाता है? आपका घराना, आपकी जनरेशंस। देखिए यहां क्या लिखा है। आप जो भी करते हैं आज उसका प्रतिफल आपकी जनरेशन उठाएगी, आपका घराना उठाएगा। और सुनिए क्या लिखा है, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत सिंह के गढ़ों में डाल दिए गए। अकेले नहीं फेंके गए, बाल बच्चों और स्त्रियों समेत फेंके गए। बाल बच्चों और स्त्रियों समेत। डोंट एवर थिंक कि आप किसी परमेश्वर के दास के साथ कुछ मजाक करके बच जाएंगे। यू वॉन्ट, आप बच नहीं पाएंगे। लिखा है, स्त्रियों समेत सिंहों के गढ़ों में डाल दिए गए और वो गढ़े की पेंदी तक नहीं पहुंचे थे। देखिए असली शेर का स्वभाव क्या था। और वो गड़े की पेंदी तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने झपटकर हड्डियों समेत उन्हें चबा डाला। सिंहों ने हड्डियों समेत उन्हें चबा डाला। परमेश्वर की चक्की पीसती बहुत बारीक है, आवाज भी नहीं करती। आपको लगता है कि आपके साथ कोई अनर्थ करके रह जाएगा जीवित? कभी नहीं। सजा पाने में समय लग सकता है लेकिन सजा मिलती जरूर है। ध्यान रखिएगा, सजा पाने में समय लग सकता है, सजा मिलती ही जरूर है। कि मेरे फादर कहते थे, इंतजार लंबा हो सकता है, अंतहीन नहीं होगा। इस आशीष को लेकर बढ़िए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेना सीखिए। विश्वास के साथ दानियल का उदाहरण अपने जीवन में रखिए और अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगेंस्ट ऑल ऑड, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। किसी भी परिस्थिति में। इन एवरी गिवन सिचुएशन गॉड इज विथ यू, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट मे द सिचुएशन बी। परमेश्वर सब भी आपके साथ खड़ा है। आप क्या सोचते हो? क्या मैं ठीक था? लगभग 3 दिनों से तबीयत खराब है मेरी, लेकिन मैं परमेश्वर की आशीषों को प्राथमिकता से देता हूं, क्योंकि मुझे प्राथमिकता से आशीषें चाहिए भी परमेश्वर से। यह नहीं कि साहब बीमार हूं, आज पेट में दर्द है, आज मैं बोल नहीं पा रहा, आज मुझसे होगा नहीं, आज मेरी ताकत नहीं है। नो, परमेश्वर के लिए कोई बहाना नहीं। परमेश्वर के साथ चलना है तो कोई बहाना नहीं।
बाइबल में एक गाना गाते हैं, इफ वी आर विद जीसस नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे देखिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपको चला रहा है। सबसे बड़ी मसीहों की आशीष क्या है? अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। एज अ क्रिश्चियन वी शुड नो दैट वी आर अ न्यू क्रिएशन इन द हैंड्स ऑफ गॉड। हम एक नई सृष्टि है परमेश्वर के हाथों में, हमारी आशीष कोई नहीं छीन सकता। एज अ पर्सन हमारी आशीष परमेश्वर से है। धन्यवाद की इस आशीष को लेकर बढ़िए। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ जाइए, अपनी आशीषों को आइडेंटिफाई कीजिए परमेश्वर के साथ, एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय द होली वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवित वचन से आप आशीष पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में बनाए रखें प्रभु, और हम बड़े विश्वास से आपकी आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी, आज का जो वचन था दानियल 6 अध्याय 14 से 24 पद पढ़िएगा, आशीषित होइए, घराने समेत आशीष पाइए। आप सबको इस सुंदर संध्या में, शुभ रात्रि तो नहीं कहूँगा, पूरी परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के जीवन में ये सुंदर संध्या आपको मुबारक हो, और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते रहें, आप परमेश्वर से आशीष पाते रहें। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिलें। आप सभी को जय मसीह की।